सो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से टॉप 100 फिजिक्स एमसीक्यूज का पार्ट चौथा लेकर उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो किसी तरंग की तीव्रता जो होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ ए तरंग का आयाम है, क्लियर है। यानी कि जो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात है I1 रेशियो I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से I1 अपान I2 का मान दिया हुआ है 16 अपान 9, क्लियर। A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर हम लिख देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो A1 बाई A2 का मान निकल जाएगा 4/3, क्लियर है, वर्गमूल से। अब कह रहा है कि महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो महत्तम आयाम का वर्ग महत्तम तीव्रता और न्यूनतम आयाम का वर्ग न्यूनतम तीव्रता। अब महत्तम आयाम होता है A1 प्लस A2 यानी कि 4 + 3 और न्यूनतम आयाम होता है A1 माइनस A2 यानी कि 4 - 3। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। और पुनः महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर यानी कि 49/1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 4D तथा -2D हैं संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी है। तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होता है, पहले क्षमता निकालते हैं। P = P1 + P2 यानी कि 4D + -2D, आंसर आ जाएगा 2D। अब यहाँ से F = 1/P और 1/P और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो अपान P का वैल्यू 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50, यानी कि फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन पहला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो n = क्या होता है, sin A प्लस डेल्टा m/2, क्लियर, अपान sin A/2। यहाँ पे A और डेल्टा m दोनों A ही है, क्लियर। यहाँ पे हम रखेंगे sin A प्लस डेल्टा m यानी कि 2A/2 अपान sin A/2। ये 2 से 2 कटेगा, बचेगा sin A। अब sin A को sin 2A मान के हम उसका फार्मूला लिखेंगे। sin 2A का 2 sin A का से हो जाएगा 2 sin A/2 cos A/2 अपान sin A/2 और ये sin A/2 कैंसिल होगा, बचेगा 2 cos A/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 2 cos A/2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि जो नेत्र गोलक होता है हमारा ऐसे, क्लियर, ये दूरदृष्टि दोष के कारण थोड़ा सा चपटा हो जाता है इधर से और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, क्लियर। इसमें जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है वो घट जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कि फोकस दूरी का जो क्रॉस पॉइंट होता है वो रेटिना के पीछे चला जाता है और प्रतिबिंब उस क्रॉस पॉइंट पे ही बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और निकट दृष्टि दोष में जो नेत्रगोलक होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण क्रॉस पॉइंट रेटिना के आगे आ जाती है और प्रतिबिंब भी रेटिना के आगे बनता है, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, रेटिना के पीछे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रकार की कांच में तरंगदैर्ध्य होगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक से, n = λ1/λ2। यहाँ पे λ1 का मान दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम और λ2 यानी कि कांच में तरंगदैर्ध्य हमको चाहिए। λ2 हो जाएगा λ1/n, क्लियर। λ1/n यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम अपान n 1.5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा कि प्रकाश के ध्रुवण में ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। देखिए जब प्रकाश किरण ध्रुवित होती है किसी तल से
तो उस तल के अपवर्तनांक में उस ध्रुवण का जो अपतन कोण होता है, जिसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं, अपवर्तनांक, उसमें एक संबंध होता है अपवर्तनांक और उस आपतन कोण में, जिसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं, n = tan IP। यहाँ पे IP है ध्रुवण कोण। क्लियर, IP है ध्रुवण कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां कि एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। परसेंटेज एरर, बेलन का आयतन V = πr²h। क्लियर, पाई कांस्टेंट है, इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा। अब डेल्टा V/V × 100 = 2r²h, यानी कि 2 डेल्टा R/R × 100 प्लस डेल्टा H/H × 100, यानी कि 2 और डेल्टा R में जो उसका अल्पतमांक है 0.01 होगा, यहाँ से अपान 4 × 100 प्लस डेल्टा H यानी कि 0.1 उसका अल्पतमांक अपान H यानी कि 10 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 25 बार में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 0.01 यानी कि 0.25। क्लियर, और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5 प्लस, ठीक, 0.5 प्लस यहाँ पे हो गया 0.1 अपान H यानी कि 10 × 100। अब ये कटेगा 10 बार में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, यानी कि 0.5 + 1 1.5। तो आयतन में, बेलन के आयतन में परसेंटेज एरर हो गया 1.5%। ऑप्शन आंसर ऑप्शन पहला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां कि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग u = 3i + 4j मीटर/सेकंड है। महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग होगा। देखिए, जब वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो वो परवलयाकार ऐसे होता है और महत्तम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे इसका ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर जो होता है ऊर्ध्वाधर वेग वो 0 होता है और यह कुछ क्षण के लिए कुछ दूरी केवल क्षैतिज दूरी ही तय करती है, क्षैतिज वेग ही इसमें होता है। उस स्थान पे I और J क्या है, Y यानी कि ऊर्ध्वाधर और I क्षैतिज है और वहाँ पे महत्तम बिंदु पे केवल I का मान ही होता है, J जो कि ऊर्ध्वाधर है वो 0 होता है महत्तम ऊंचाई पर। तो महत्तम ऊंचाई पर इस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ उसका वेग x यानी कि क्षैतिजतः होगा, तो उसका चाल हो जाएगा 3 मीटर/सेकंड। आंसर ऑप्शन पहला, क्योंकि y का वैल्यू जो कि 4j है वो 0 होता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। जब कोई पिंड अचर चाल से गतिमान होता है इसका मतलब ये होता है कि उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और पिंड का जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की समय दर। क्लियर है, वेग में परिवर्तन की समय दर, यानी वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, चाल में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण संभव नहीं होगा। लेकिन यह केवल ऋजुरेखीय गति और परवलयाकार गति में ही होता है। वृत्ताकार गति में अचर चाल से गतिमान होने पर भी त्वरण संभव होता है, क्योंकि वृत्ताकार गति में जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसमें जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है उसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि चाल उसका अचर रहता है। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन 10वां की चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण, देखिए इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है NIA, जहाँ पे N तार में लपेटे गए फेरों की संख्या, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा IA। I धारा है, A क्षेत्रफल है। क्लियर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ग मीटर भी कहते हैं, तो एम्पियर वर्ग मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एम्पियर वर्ग मीटर। क्लियर है। सो